स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने मन से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। आज हम स्वामी जी के जीवन की दो कहानियां डिस्कस करेंगे। जीवन के बहुत बड़ी सीख है इन दोनों कहानियों में। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था, तो स्वामी जी नदी के किनारे खड़े थे। तभी एक साधु आकर उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान, कई सारे लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकते? देखो मैं तुम्हें नदी पार करके बताता हूँ। तभी उस साधु ने पानी पर चलकर उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चलकर वापस स्वामी जी के पास आए। बोले कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति, मेरे पास इतना टैलेंट, मेरे पास इतना ज्ञान है, इसके बावजूद मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्तियाँ नहीं, इसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछा, तुम्हें ये सीखने में कितना टाइम लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी ने साधु को बैठाया और वहाँ से चल दिए। उन्होंने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपये निकालकर उसे दे दिए, यानी कि दोनों को मिला के 50-50 पैसे 1 रुपये दे दिए। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपने ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगर ये 15 साल तुम समाज के भलाई के लिए लगाते तो आज तुम्हें भी ये सारी दुनिया जानती, और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। और स्वामी जी ने साधु से कहा, तुम्हारी तरह कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने दिन, हफ्ते, महीने, साल लगा देते हैं जिनका उनके ज़िंदगी में कोई मूल मतलब नहीं होता है। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर उसका एक्चुअल में कोई सेंस निकले, क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। अगर समय बर्बाद तो ज़िंदगी बर्बाद। अब बात कर लेते हैं दूसरी कहानी के बारे में। एक बार स्वामी जी एक ब्रिज पर चल रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनका पीछा करने लगे। कोई उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा और स्वामी जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे, बंदर भी उनके पीछे भागे जा रहे थे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा, तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज़्यादा डरोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें ये डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें निकालकर उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं। तभी सारे बंदर वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और उन्हीं बंदरों की तरह होते हैं हमारे निगेटिव विचार, जिनसे हम डरते हैं। उनसे जितना हम ज़्यादा डरेंगे उतना ही ज़्यादा डराते हैं। इसलिए निगेटिव विचार का सामना करो, जिनसे तुम जितना ज़्यादा डरोगे वो तुमको उतना ही ज़्यादा डराएंगे। अगर तुम इनका सामना करते हो तो निगेटिव विचार और डर भी तुमसे एक दिन डर जाएगा।